औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी ख़बर देने जा रहे हैं आपको, और वो ये है कि BTK 2 बहरिया टाउन कराची 2 लॉन्च होने जा रहा है। इसकी जी हाँ, इसकी लॉन्चिंग हो रही है और इसकी अनाउंसमेंट, ऑफिशियली अनाउंसमेंट बहरिया करने जा रहा है। और बहुत से दोस्तों के सवालात ये हैं कि इस BTK 2 में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे और इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि हमारी बहुत से लोगों से, बहुत से दोस्तों से बात हुई इसी सिलसिले में, और हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने पब्लिक की राय ली, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और इन्वेस्टर्स भी और आम बायर्स भी और वो लोग भी जो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि BTK 2 इसका हम आपको ड्रोन व्यू भी दिखा रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट जो है उसकी पोजीशन भी आपको दिखाएंगे। हम इसका इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू देंगे, जिसमें मेन गेट से लेके और आखिर तक, और मोटरवे M9, इसकी लोकेशन, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये आपको BTK 2 का मेन गेट नज़र आ रहा है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये बहरिया टाउन कराची से 35-36 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस बनता है। और अगर हम सुराब रोड से बात करते हैं, जो कि कराची का एज समझा जाता है, तो सुराब रोड से इसका डिस्टेंस, यानी BTK 1 का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है और BTK 1 से BTK 2 का डिस्टेंस 35 किलोमीटर। तो इस लिहाज से ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन बहुत से दोस्तों का कहना ये है कि ये 60 भी नहीं, बल्कि 65 किलोमीटर या इससे अबव जो है वो उन्होंने ये डिस्टेंस मेजर किया। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली इसका डिस्टेंस जो है वो सुराब रोड से एग्जैक्टली 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, तो जो कि एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट उसमें बहुत हाई हो सकती है। और इसमें कुछ दोस्तों का ये भी ख़्याल है कि जी बहुत से डीलर्स ये कह रहे हैं कि शायद कराची वाले तो इसे बिल्कुल प्रेफर ना करें, लेकिन इंटीरियर सिंध और हैदराबाद, उसके जेन्युइन बायर्स और उसके इन्वेस्टर्स इसमें हो सकता है कि वो इंटरेस्ट अपना शो करें। यानी उन डीलर्स की ये बात कि हो सकता है कि इंटरेस्ट शो करें, यही थोड़ी सी सस्पिशियस ही हो जाती है। यानी वो भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि जी वो लोग भी यहाँ प्रॉपर्टीज़ बाय करें या इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। और दोस्तों, इसके कुछ मेन रीज़न्स हैं, और एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो हमने सर्वे किया उसमें बहुत बड़ी तादाद आज भी BTK 1 की इफ़ेक्टिव्स की है, जिसमें रावलपिंडी के और वैली ब्लॉक के जो इफ़ेक्टिव्स हैं वो भी शामिल हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, जिन्होंने अपनी फुल पेमेंट्स आज से कई साल पहले कंप्लीट कर रखी हैं बहरिया टाउन को, और उन्हें कोई लोकेशन नहीं अलॉट की गई, कोई प्लॉट्स, कोई प्रॉपर्टी आज तक भी अलॉट नहीं की गई। और ना सिर्फ ऐसा हुआ, बल्कि वो बहरिया के हेड ऑफिस में जा के रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, धक्के खाते रहे, और उनके साथ जिस तरह के सलूक हुए वो उनकी ज़बानी हम सुनते हैं। और हमें ख़ुद भी देखने में आता है कि बहरिया टाउन इफ़ेक्टिव्स को लेके बिल्कुल ही नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करता है। उन्होंने जो अपने मैनेजर्स का रूम बना रखा था इफ़ेक्टिव्स के लिए, पहले उसे ख़त्म किया। फिर काउंटर पे जो उनके मैनेजर्स शाजिर नाजिर कभी कभी टाइम बाय टाइम नज़र आया करते थे, फिर वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद रीलोकेशन की एप्लीकेशंस लेना तक बंद कर दी। और फिर एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ कि कुछ इफ़ेक्टिव्स को 125 यार्ड्स के इफ़ेक्टिव्स को, जिन्होंने कई साल पहले पेमेंट फुल कर रखी थी, और उन्हें 75 यार्ड्स का बहरिया ग्रीन्स का, जो कि बहरिया के मेन गेट से 40 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस बनता है, वहाँ के 75 यार्ड्स के प्लॉट्स में एडजस्ट करने का जो है वो चार्म दिया गया। और उनसे ये कहा गया कि जी 125 तो हम नहीं दे सकते, आप
अगर इंटरेस्टेड हैं तो 75 यार्ड्स हम आपको दे सकेंगे। और उसमें भी सारे इफेक्टिव्स के लिए इन्होंने हामी नहीं भरी, बल्कि 500-700 एप्लीकेशंस पे काम किया। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, बेशुमार मामलात हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसके इश्यूज़ चल रहे हैं, पॉलिटिकल एक महाज छिड़ा हुआ है। और इस टाइम पे BTK-2 की अनाउंसमेंट, BTK को बड़ी अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा जो इन्होंने मेगा डील अनाउंस की, जो कितनी बुरी तरह से जो है वो फ्लॉप गई, जिसमें डीलर्स ने भी सही तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया। चंद डीलर्स ने अपने पैसे लगाए और वो भी पैसे लगाने के बाद जो है उनका पैसा भी स्टक हो गया। तो पब्लिक जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। जब हमारी ओवरसीज़ से बात हुई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने कई साल पहले जो $1 लाख बहरिया में इन्वेस्ट किए थे, जो कि 1 करोड़ रुपये या 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए बनते थे पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो उस इन्वेस्टमेंट पे तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए था। लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज़ स्टक हो गई, डिस्प्यूटेड लैंड में आ गई, और उसमें इस वक्त जो उसकी वैल्यू है वो 50 लाख से भी बिलो, यानी 1 करोड़ रुपए जो हमने लगाए, $1 लाख लगाए इन रियल, और वो 50 लाख से भी कम उसकी वर्थ रह गई। अब अगर हम उस प्रॉपर्टी को कैश करते हैं 50 लाख, और फिर उन 50 लाख को अपनी करेंसी में जहां वो रहते हैं यानी डॉलर्स में ही दोबारा कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ $20,000 बनते हैं। यानी लगाएं $1 लाख और रिटर्न उन्हें मिले सिर्फ और सिर्फ $20,000, तो ये तो डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट तो की जाती है मल्टीप्लाई करने के लिए। जब इस तरह के फैक्टर्स बेशुमार हैं, बेतहाशा हैं, हाँ, यहाँ तो बहरिया ये करता कि जी BTK-2 में तमाम इफेक्टिव्स को पहले रीलोकेट कर देता और उसके बाद जो है इसके फॉर्म्स और बुकिंग और बैलेटिंग इस तरह के सिलसिले स्टार्ट करता, तो किसी हद तक पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस होता है इस पे। अभी पब्लिक इस चीज़ पे कंफ्यूज है कि जी जहां BTK-1 में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं की गई, तो क्या श्योरिटी है, क्या एश्योरेंस है कि बहरिया यहाँ हमसे पैसे लेके हमें जो है जगह दे देगा। तो वही जुल्म, वही ज़्यादती यहाँ भी रिपीट हो सकती है। इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और मैं समझता हूँ कि ये BTK-2 ये अनाउंस होते ही मेगा डील की तरह से, बल्कि उससे ज़्यादा बुरी तरह से फ्लॉप होने के चांसेस हैं। आप अपनी राय से भी हमें आगाह करें कमेंट सेक्शन में। आपकी क्या राय है कि BTK-2 में क्या हो सकता है, आपको क्या चांसेस नज़र आते हैं? आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।